तो गाइज अब लेके आए हैं हार्मोनिक फंक्शन। समझेंगे हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है। हार्मोनिक फंक्शन द फंक्शन विच सेटिस्फाइड लेप्लास इक्वेशन, वैसा फंक्शन जो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो, वैसा फंक्शन जो लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करे उसको हम हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो लेप्लास इक्वेशन किसको बोलेंगे? लेप्लास इक्वेशन का दो प्रॉपर्टीज होता है, ये और ये। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। कोई भी फंक्शन को अगर x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और y के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और दोनों को ऐड करने के आफ्टर जीरो हमको आ जाता है, तो हम समझेंगे कि ये लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इट इज़ हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, तो एक छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, इसमें मेरा क्वेश्चन में है रियल पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें चेक करना है ये हार्मोनिक। इसमें देखो भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है सो डैट यू इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इज हार्मोनिक फंक्शन। ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है चेक करेंगे। ठीक है, तो गिवन है मेरा u 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर। इसको हम x के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2x का हो जाएगा 2, एक्स क्यूब का हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर का हो जाएगा 3y स्क्वायर। फिर इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और 3x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 6x, और 3y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 6x। अब हम y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, इसको हम y के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x को y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब को y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और 3xy स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6xy, ये इधर चला जाएगा, 3 दूना 6 xy। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई मेरा आ गया। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा 6xy का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6x y के रिस्पेक्ट में, y का 1 हो जाएगा तो 6x बच जाएगा। ठीक है, अब हमको पता चल गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पता चल गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर पता चल गया, और दोनों को अब ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे हम? बाय यूजिंग लेप्लास इक्वेशन का, अब हम लेप्लास इक्वेशन यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग लेप्लास इक्वेशन क्या बोलता है? एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करो प्लस वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करो, उसके आफ्टर आपको 0 आउटपुट आ रहा है तो हम समझेंगे ये लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आया है मेरा माइनस 6x, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आया है 6x, तो माइनस 6x प्लस 6x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इट इज सेटिस्फाइड लेप्लास इक्वेशन, सो इट इज u इज ए हार्मोनिक फंक्शन। u हार्मोनिक फंक्शन है। ये मेरा यहीं पे मेरा क्वेश्चन एंड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। एक और एग्जांपल है, डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डैट, ये मेरा u दिया हुआ है, एक पावर x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई इज ए हार्मोनिक फंक्शन, इसको चेक करना है। ठीक है, तो u मेरा हमको पता है एक पावर x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। ठीक है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस e के पावर x इंटू वाई साइन वाई। ठीक है,
अब उसको हम क्या करेंगे, हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताए थे, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ये कॉस वाई, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट हो जाता है, इसको हम बाहर कर लेंगे। तो इसका हो जाएगा ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स से होगा, इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस ई के पावर एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये दोनों वाई एक्स के रिस्पेक्ट में ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, ये दोनों बाहर कर दिए हैं, और ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स से होता है। ठीक है, तो ये मेरा ये रिजल्ट आया। उसके बाद उसको हम एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस वाई इंटू डेल ई के पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई के पावर एक्स माइनस वाई साइन वाई, डेल ई के पावर एक्स अपॉन डेल एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन इसमें इसका हो जाएगा ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स से हो जाएगा, और ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स हो जाएगा, और एक्स एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, ई के पावर एक्स एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, और ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स से होता है, ये सब तो पता होगा आपको। तो ये मेरा एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमको पता चल गया। ठीक है, अब हमको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो रियल पार्ट हमको दिया हुआ था ये, उसको वाई के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, एक्स वाला जो टर्म है वो बाहर हो जाएगा, और वाई वाला जो टर्म है कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन वाई, तो ये हो जाएगा। ये मेरा जो एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा। उसको एक बार हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसको हम जो ये हमको मिला था, ये जो मिला था इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन एक बार और करने के आफ्टर ये मिलेगा हमको। तो अब यूज हम करेंगे बाय यूजिंग लेप्लास इक्वेशन। लेप्लास इक्वेशन क्या बोलता है, एक्स के रिस्पेक्ट में आप 2 बार डिफ्रेंशिएशन करो, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में उसी रियल पार्ट को वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करो, और दोनों को ऐड करने के आफ्टर उसको 0 आ जाता है, तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। अगर लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा तो हार्मोनिक फंक्शन, इट इज हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को पुट किए हैं, उसके बाद डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को पुट किए हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको 0 आ जाएगा रिजल्ट। इट इज सेटिस्फाइड लेप्लास इक्वेशन, सो यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसको कुछ भी नहीं है, बस उसको हम हार्मोनिक फंक्शन में लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराना होता है। कोई भी फंक्शन दिया होगा, रियल पार्ट दिया हुआ है, इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करें, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करें, और दोनों को ऐड करने के आफ्टर वो 0 रिजल्ट आना चाहिए। अगर 0 रिजल्ट आ रहा है तो मेरा लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा उसको हम हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे, वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।